कैसे हैं सब लोग। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आई है साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। और ये जो वैकेंसी है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में साइंटिफिक ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। और ये वैकेंसी सीधी वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसके लिए। और केवल इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, बाकी किसी माध्यम से इसका आवेदन नहीं किया जाएगा। तो वैकेंसियों के बारे में पूरा लिख रखा है, कितनी वैकेंसी हैं और कितने पद हैं टोटल, और उसका जो है किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी हैं। तो ये सारा जो कुछ लिख रखा है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा एक एक करके। तो पहली जो वैकेंसी है ये साइंटिफिक ऑफिसर जीव विज्ञान के लिए है। और उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है ये भौतिक विज्ञान वाली है, साइंटिफिक ऑफिसर, फिर रसायन विज्ञान है। 3 टाइप की जो वैकेंसियाँ हैं। और टोटल जो पदों की संख्या है वो 23 है। 23 पोस्ट है टोटल। पे मैट्रिक्स से 12 है, पे मैट्रिक्स 12 है इनका। अगली जो डिटेल आपको बतानी है, पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो कोई वो आयोग पे डिपेंड करता है, वो घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। अगली जो डिटेल है आपको बताने की, जो साइंटिफिक ऑफिसर जीव विज्ञान के लिए है, इसके लिए जो योग्यता मांगा हुआ है वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान या फिर जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, माइक्रोबायोलॉजी, शास्त्र विज्ञान या फिर जो है न्यायालयिक विज्ञान। तो इसमें सब में जो है एमएससी की उपाधि सेकंड क्लास में, यानी एमएससी सेकंड क्लास में पास होना चाहिए। और अगली जो आवश्यकता है, कम से कम शोध कार्य में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। जो साइंटिफिक ऑफिसर भौतिकी के लिए जो वैकेंसी है, इसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए भौतिक शास्त्र में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर न्यायालयिक विज्ञान में। आपके पास एमएससी बीएससी होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए, तथा बीएससी में रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 वर्ष का शोध का अनुभव इसमें भी मांगा हुआ है। अगली जो डिटेल है, वैज्ञानिक ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर रसायन के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है। तो इसके लिए जो योग्यता मांगी हुई है, इसमें आपके पास योग्यता होनी चाहिए रसायन शास्त्र या न्यायालयिक विज्ञान में ज्ञान, और या इसमें जो है आपके पास एमएससी सेकंड क्लास में क्वालिफाई होना चाहिए। और शोध कार्य का जो है रिसर्च का कम से कम आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये तो हो गई शैक्षणिक योग्यता से संबंधित डिटेल। अगली जो डिटेल है आपकी एलिजिबिलिटी की, 21 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष के बीच में आपकी आयु 1/1/2022 को होनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 को आपकी आयु 21 से लेकर के 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तब तो आपकी आयु जो है 40 वर्ष तक भी चलेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। बाहर के लोग हैं तो आपकी आयु जो है 21 से लेकर के 33 वर्ष के बीच में। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपकी आयु 40 वर्ष तक आप फॉर्म भर पाएंगे। अगली जो डिटेल है बताने की, आयु की गणना जो है 1 जनवरी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 1 जनवरी 2022 को की जाएगी। और अगली जो डिटेल आपको बताने की है, जो इस परीक्षा का आवेदन शुल्क है छत्तीसगढ़ के जनरल कैंडिडेट और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये रखा गया है। बाकी जो छत्तीसगढ़ के रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कम फी का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक पदों के लिए एलिजिबल है और एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई करता है तो उसको हर पद के लिए अलग से अलग अलग फ़ी पेमेंट करनी होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि सभी पदों के लिए अलग अलग फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको पृथक पृथक फीस जमा करना होगा। अगर आप एक फॉर्म भरते हैं तो एक ही फ़ी पेमेंट करनी होगी, ओनली 400। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसमें जो 2 चरणों में परीक्षा होगी, इसकी परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा यानी इंटरव्यू होगा। 330 नंबर जो है टोटल जो है 330 मार्क्स में होगा। और आप पाठ्यक्रम जो है सिलेबस यहाँ पे दे दिया है, सिलेबस दिया हुआ है, तो आप लोग जो बहुत केयरफुली जो पढ़ लीजिएगा। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग जो है डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो बाकी एक छोटी सी डिटेल थी, और जो लोग इच्छुक हैं, एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।